गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्यूटम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्प्यूटम एग्जामिनेशन आप लोग सुने होंगे। तो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, वो मैं आज बताती हूँ। तो हमारा टॉपिक है स्प्यूटम एग्जामिनेशन। Sputum examination from the mucous lining of the bronchial tube and trachea. Its consistency varies from a thin, watery fluid to thick, purulent material and it has a pH of 6.6 to 7.7. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? स्प्यूटम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, ठीक है, तो स्प्यूटम हम कैसे स्प्यूटम लेते हैं? म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब एंड ट्रैकिया। ठीक है, जो म्यूकस लाइनिंग ब्रोंकियल ट्यूब का और ट्रैकिया का जो म्यूकस लाइनिंग होता है, ठीक है, वहाँ से जो म्यूकस आता है उसी को हम क्या करते हैं, उसी का हम स्प्यूटम एग्जामिनेशन करते हैं। इट्स कंसिस्टेंसी वेरीज फ्रॉम अ थिन। ठीक है, कैसा होता है? थिन होता है, बहुत ही वाटरी, एकदम थिक होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, पुरुलेंट होता है और इसका पीएच कितना होता है? 6.6 to 7.1 होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? ठीक है, जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब, हमारे ट्रैकिया से जो एक म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हमारे ब्रोंकियल ट्यूब से ट्रैकिया से जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है, तो उसी म्यूकस को हम क्या कहते हैं? स्प्यूटम कहते हैं। उसी का हम एग्जामिनेशन करते हैं। और ये कैसा होता है? वाटरी फ्लूइड होता है, थिक होता है, ठीक है, पुरुलेंट होता है और इसका पीएच कितना होता है? 6.6 to 7.1 होता है। Purpose: An examination of sputum is made chiefly to reveal the presence of bacteria. Bacteria commonly looked for in sputum include those that cause tuberculosis or pneumonia. ठीक है, ये हम क्यों करते हैं स्प्यूटम एग्जामिनेशन? बैक्टीरिया के प्रेजेंस को असेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये किस कंडीशन में करते हैं? कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस में और निमोनिया में करते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही कफ और स्प्यूटम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं? ये स्प्यूटम एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस। द मोस्ट फेवरेबल टाइम टू कलेक्ट अ स्प्यूटम स्पेसिमेन इन द अर्ली मॉर्निंग टू अवॉइड हैविंग फूड पार्टिकल्स मिक्सड विद इट। ठीक है, जो हमारा जो मेन अच्छा टाइमिंग कौन सा होता है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे होता है। ठीक है, और जब आप अर्ली मॉर्निंग में ये स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे तब हमको ध्यान रखना है कि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो उसमें ऐड ना हो, उसे हमको अवॉइड करना है। देयर इज़ मोर स्प्यूटम इन द मॉर्निंग बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन कर्व्ड आउट इन द नाइट। ठीक है, मॉर्निंग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको स्प्यूटम मिलता है क्योंकि जो नाइट में क्या होता है? पेशेंट सोया हो रहता है, तो उस नाइट में सोए टाइम में क्या है? उनको कफ आउट करने के लिए उनको वक्त नहीं मिलता, मतलब वो नहीं करते हैं, तो वो कफ क्या है? रहता है। और जैसे मॉर्निंग में अगर हम कफ स्प्यूटम कलेक्ट करने के लिए हम कफ बाहर निकालते हैं तो क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको वो स्प्यूटम मिल सकता है। नेक्स्ट है द कंटेनर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम इज़ अ डिस्पोजेबल कप। ठीक है, जो भी कंटेनर हम यूज़ करते हैं स्प्यूटम कलेक्शन के लिए वो डिस्पोजेबल होता है, क्योंकि एक पेशेंट में अगर वो एक बार स्पेसिमेन यूज़ हो गया है तो उसे हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पर्पस जनरल इंस्ट्रक्शंस और है, मैं बता रही हूँ। Next, if the sputum is not examined at once, sputum is kept at room temperature until it can be examined. अगर स्प्यूटम एग्जामिन आप नहीं किए हो, ठीक है, जैसे आपके पास स्पेसिमेन आ गया है और आपने वो टेस्ट नहीं किया है, तो आपको उसे जब तक आप टेस्ट नहीं करें तब तक उसे कैसा रखना है? नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है उसी रूम टेम्परेचर में आपको रखना जब तक कि आप उसे टेस्ट नहीं करते हो। Instruct the patient wash the mouth with plain water for few minutes before taking the specimen. जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि मॉर्निंग में हम जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो हमें जो फूड पार्टिकल्स है उसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या करना है? पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है पहले से कि जब भी आप स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे, स्पेसिमेन वो करोगे तो आपको क्या करना है? प्लेन वाटर से आपको माउथ वॉश करना है। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रश करने के बाद मुँह धोते हैं ना, मुँह कुला करते हैं, सेम वैसे ही वो क्या करेंगे? नॉर्मल पानी से, प्लेन वाटर से अपना जो माउथ है उसे वॉश करेंगे। उसके बाद वो स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। इससे क्या है? जो हमारे मुंह में जो फूड पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, हट जाता है। टोटली 3 consecutive
स्पेसिमेन शुड बी टेकन इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, किसी भी एक पेशेंट का स्प्यूटम एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट डे, बी सेकेंड डे और सी थर्ड डे। जैसे ही वो एक स्पेसिमेन ला कर देते हैं ना, जैसे हम पहले दिन के लिए पहला स्पेसिमेन देते हैं, ठीक है, तो वो जैसे स्पेसिमेन ला कर देते हैं तो हमको दूसरा स्पेसिमेन देना है, बी देना है, उनसे कहना है कि कल ला कर देना है। फिर जब वो कल सेकेंड स्पेसिमेन ला कर देते हैं तब हमें वो थर्ड स्पेसिमेन देना है। नेक्स्ट है सैंपल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ठीक है, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्शन तो बता दिया हमें। प्रिपरेशन, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक, कितने टाइप का प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट डायरेक्ट स्मेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकंड इनडायरेक्ट स्मेयर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्मेयर के लिए क्या है, स्मेयर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ पेशेंट स्पेसिमेन प्रायर टू प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्ट स्मेयर का मतलब है कि हम डायरेक्टली पेशेंट के स्पेसिमेन से हम डायरेक्ट स्मेयर बनाते हैं स्लाइड में। ठीक है, ये एक तरीका है। और इनडायरेक्ट स्मेयर में स्मेयर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ प्रोसेस्ड स्पेसिमेन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये क्या है, हम डायरेक्ट इसमें स्पेसिमेन में डालेंगे। पहले क्या होता है, ये जो स्पेसिमेन है उससे निकाल कर वो सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं। ठीक है, इससे हम, इसका मतलब क्या होता है, इज़ यूज टू कॉन्सेंट्रेट द मटेरियल। ठीक है, इसमें जो मटेरियल इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करता है। ठीक, तो पहले में क्या है, हम डायरेक्ट स्पेसिमेन से स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, स्मेयर बनाते हैं, पर इसमें क्या डायरेक्ट स्पेसिमेन से स्मेयर नहीं बनेगा, ये स्पेसिमेन से कहाँ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद स्मेयर बनेगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आपका रीएजेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस टेस्ट को करने के लिए हमको कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले कार्बन फ्यूजन स्टेन, सेकंड है एसिड अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड है मैल्चिट ग्रीन और मेथिलीन ब्लू। इन एजेंट के बिना ये टेस्ट अधूरा है, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन एजेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं प्रोसीजर, ज़ेल निल्सन स्टेन प्रोसीजर। ये आपका कॉमनली हर हॉस्पिटल्स का तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोगों ने जहाँ पे किया है प्रैक्टिस वहाँ पे यही प्रोसीजर यूज़ होता है, और शायद हर हॉस्पिटल्स में यही होता होगा, क्योंकि ये अच्छा है, इसमें रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड द स्प्यूटम इवनली ओवर द सेंट्रल एरिया ऑफ द स्लाइड यूजिंग अ कंटिन्यूस रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, ये सब आपको इमेजिन करना है। जब तक ये प्रोसीजर आप लोग नहीं करोगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और अभी शायद आप लोग को तो लैब के लिए परमिशन नहीं होता है। फिर भी अगर आप लोग को कहीं भी ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग इस प्रोसीजर को करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, जितना करोगे उतना समझ में आएगा। और ये जैसे ही मैं आप जिस स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बता रही हूँ, सेम हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है। ठीक है, ना इधर होता है ना उधर होता है, सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है। तो देखिए ज़ेल निल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर क्या बोल रहा है, स्प्रेड द स्प्यूटम इवनली ओवर द सेंट्रल एरिया ऑफ द स्लाइड यूजिंग अ कंटिन्यूस रोटेशन मोमेंट। ठीक है, क्या होता है, एक स्लाइड होता है, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं ना, जिसमें पहले करते थे, वैसा एक स्लाइड होता है। स्लाइड में क्या करना है हमको, स्टिक के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे स्पेसिमेन से स्प्यूटम लेंगे और उसे रोटेशन मोमेंट में क्या है स्लाइड पे फैलाते जाएंगे। ठीक है, सेंटर में फैलाना है, जो स्लाइड रहता है इमेजिन करते जाना, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। स्लाइड रहता है, स्लाइड के सेंटर में स्प्यूटम लेंगे और स्प्यूटम को हम क्या करेंगे, रोटेशन मोमेंट में हम उसे फैलाते जाएंगे। तो अंडा होता है ना, सेम अंडे की शेप में हमें उसे फैलाना है। द रिकमेंडेड साइज़ ऑफ द स्मेयर इज़ अबाउट 20 mm by 10 mm। ये उसका साइज़ है, जो आप मैं कह रही हूँ ना कि आपको अंडे के आकार में बनाना है, तो आपका जो शेप है वो साइज़ वो कितने का होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया, 20 by 10 mm। प्लेस स्लाइड ऑन ड्रायर विद स्मीयर्ड सरफेस अपवर्ड एंड एयर ड्राई फॉर अबाउट 30 minutes। क्या बोला है कि अब इसको क्या करना है, आपने वो बना लिया, स्लाइड रेडी कर लिया, तो स्लाइड रेडी करने के बाद क्या करना है आपको उस स्मीयर को सुखाना है। ठीक है, तो सुखाने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली अगर कोई स्टैंड या कुछ भी है तो आपको 30 minutes के लिए उस स्लाइड को छोड़ देना है, ताकि वो
हवा से क्या हो वो थोड़ा सूख जाए, ठीक है। सूखने के बाद क्या करना है, हीट फिक्स ड्राइड स्मेयर। उसके बाद क्या करना है आपको, उस स्मेयर को हीट करना है, ठीक है। स्पिरिट लैम्प है या कोई भी हॉस्पिटल्स में लैम्प वगैरह जो भी यूज़ होता है उसके थ्रू आपको क्या करना है, उसको हीट करना है, ठीक है। उसको और पूरी तरह से ड्राइड करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको उसको काला नहीं, मतलब जलाना नहीं है, ठीक है। वो काला नहीं होना चाहिए। उसको हमको ऐसे हिलाते हुए हमको क्या करना है, उसको गर्म करना है, ठीक है। स्लाइड को आप शेक करते जाओगे, पर आपका जो लैम्प है उस लैम्प के ऊपर ही आपको उसे हीट करते जाना है और उसे शेक करते रहना, उसे हिलाते रहना। तो उससे क्या है, वो जलेगा नहीं और गर्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट कवर द स्मेयर विल कार्बन फ्यूजन, कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपने स्टेन आपने रखा हुआ है ना, एजेंट रखा हुआ है, तो उसमें से कार्बन फ्यूजन स्टेन क्या करना है आपको, पूरे स्मेयर के ऊपर आपको कवर कर देना है। जो स्मेयर आपने बनाया है ना, जो शेप आपने साइज आपने बनाया है स्प्यूटम का, उसके ऊपर आपको कार्बन फ्यूजन पूरी तरह से कवर करना है, ठीक है। बिल्कुल हमको स्मेयर दिखना नहीं चाहिए, हमको पूरी तरह से कार्बन फ्यूजन स्टेन से हमको उसे कवर करना है। हीट द स्मेयर अंटिल वेपर, उसके बाद क्या करना है, उसे कार्बन फ्यूजन स्टेन के साथ ही आपको उसे हीट करना है, ठीक। कब तक हीट करना है, जब तक कि उस कार्बन फ्यूजन स्टेन से सॉल्यूशन से एक वेपर आपको उठता ना दिखे, ठीक है। जैसे भाप उठता है ना, वैसे आपको गर्म होने के बाद वेपर उठता दिखेगा, ठीक है। तब तक कि हमको उसको हीट करना है। डू नॉट ओवर हीट, एड एडिशनल स्टेन इफ़ नेसेसरी, क्या करना है, हमको ओवर हीट नहीं करना, एकदम ज़्यादा हीट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कार्बन फ्यूजन की हमको और ज़रूरत है, तो आप एडिशनल स्टेन मतलब और भी कार्बन फ्यूजन आप दोबारा उसमें ऐड कर सकते हैं। अलो द हीटेड स्टेन टू रिमेन ऑन द स्लाइड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। उसके क्या करना है आपको, जो आपने हीट कर लिया ना, अब हीट करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे वो हीट हो जाता है तो 5 मिनट्स के लिए आपको स्टेन को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। स्टैंड आपको लगा लेना है और आपको वहाँ पे वैसे का वैसा ही छोड़ देना है, उसको फेंकना नहीं है। जो भी आपने स्टैंड डाला है ना, उस स्टैंड को फेंकेंगे नहीं, वो ऐसा रहेगा स्टैंड के ऊपर 5 मिनट्स तक। वॉश ऑफ द स्टैंड विद द क्लीन वाटर, अब क्या करना है, 5 मिनट के बाद क्या करना है आपको, उस सॉल्यूशन को फेंक देना है और प्लेन वाटर से, ठीक है, टैप वगैरह कुछ होगा तो उसे ऑन करके आप टैप के नीचे भी स्लाइड को धो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, वो आपका जो स्मेयर है वो नहीं हटेगा, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, आपने जो स्टेन डाला था ना वो धुल जाएगा, ठीक है। धुल जाने के बाद क्या करना है आपको, वापस से स्लाइड को क्या करना है, स्टैंड के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करना है, कवर द स्मेयर विद एसिड एल्कोहल फॉर 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने धो लिया, धोने के बाद हमको वो पानी को पूरी तरह से झड़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, हमको एसिड अल्कोहल डालना है, ठीक है। एसिड अल्कोहल या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, ठीक है। डाल के क्या करना है आपको, 2 to 5 मिनट्स के लिए रखना है, ठीक है। और अनटिल द स्मेयर इज सफिशेंटली डीकलराइज्ड, और 2 to 5 मिनट्स या फिर तब तक रखना है जब तक कि वो जो स्लाइड है आपका स्मेयर बनाया हो, उस स्मेयर का आपको कलर चेंज होता ना दिखे। तो वो कलर कैसा दिखेगा, या तो पेल कलर में दिखेगा और पिंक कलर में दिखेगा, ठीक है। ये दिखता है, ये हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, तो ये सेम जैसा प्रोसीजर मैं बता रही हूँ ऐसा ही होता है। और अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो उनको ये दिखता भी है, ठीक है, कलर चेंज होता है। तो जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक कि क्या करना है हमको, एसिड अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड कवर करके स्मेयर में हमको रखना है। उसके बाद क्या करना है, वॉश वेल विद द क्लीन वाटर। उसके बाद क्या करना है आपको, वापस से क्लीन वाटर से इसको वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद कवर द स्टेन विद मेलेटेड ग्रीन स्टेन और मैथिलीन ब्लू, ठीक है। या फिर आप मेलेटेड ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैथिलीन ब्लू का यूज़ कर सकते हैं। इसे हमको वॉश करके वापस से इस स्टेन को डालना है 1 to 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। 1 to 2 मिनट्स के लिए डालोगे, ठीक है। डालने के बाद क्या करना है, हाँ 1 to 2 मिनट्स मतलब रख दिए, डाल के हम 1 to 2 मिनट्स वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसे वॉश करते हैं, हाँ वॉश ऑफ स्टेन विद क्लीन वाटर, ठीक है। वापस से स्टेन को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। मतलब जो भी सॉल्यूशन डालोगे थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको उसे वॉश आउट करना है, ठीक है। जिससे पहले कार्बन फ्यूजन आप डालें, उसे आपने हीट किया, जैसे हीट हो जाता है तो 5 मिनट्स के रख के आपको उसे वॉश करना है। फिर वॉश करने के बाद क्या करोगे आप, एसिड अल्कोहल डालोगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, उसे फिर 2 to 5 मिनट्स के लिए रखना है, ठीक है। कब तक रखना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो, ठीक है। जैसे उसमें आपको दिखता है कलर चेंजेस तो उसको वापस से आपको प्लेन वाटर से क्लीन करना है। ये क्लीन करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं आप, मेलेटेड ग्रीन और मैथिलीन ब्लू आपको डालना है। डालने के बाद उसे 1 to 2 मिनट्स के लिए रखना है। उसके बाद फिर इसे क्या करना है, वॉश आउट द स्टेन विद द क्लीन वाटर। उसके बाद फिर से क्लीन वाटर से आपको उसे वॉश आउट करना है। देन वाइप द बैक ऑफ स्लाइड क्लीन एंड प्लेस इट इन ड्रिंकिंग रैक
फॉर स्मीयर टू एयर ड्राई। उसको क्या करना है आपको, स्मीयर जो बनाया हो स्लाइड के बैक साइड को आपको क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करके आपको क्या करना है, उसको सुखाने के लिए आपको कहीं पे रखना है। और कोशिश करो कि स्लाइड को आप खड़ा करके रख सको, तो उससे क्या है, जो भी उसका पानी वानी रहता है ना वो झड़ जाता है और धीरे धीरे वो स्मीयर सूख भी जाता है। एग्जामिन द स्मीयर माइक्रोस्कोपिकली यूजिंग द 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव एंड स्कैन द स्मीयर सिस्टमेटिकली। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे वो सूख जाता है, आपको लगता है कि हाँ रेडी है ये एग्जामिन करने के लिए, तो इसको माइक्रोस्कोप में आपको एग्जामिन के लिए रेडी करना है, ठीक है। और इसमें कौन सा आप लेंस यूज़ करोगे, 100x ऑयल इमर्शन आपको यूज़ करना है, ठीक है। 100x ऑयल का जो लेंस होता है वो आपको यूज़ करना है और आपको सिस्टमेटिकली तरीके से आपको स्मीयर को स्कैन करना है। इसमें रिजल्ट है, ठीक है। अगर एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है और अगर नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है तो क्या होता है, कार्बन फ्यूजन के साथ अगर आप हीट करोगे तो आपको वो एसिड फास्ट है तो आपको रेड हॉट पिंक में दिखेगा, और अगर नॉन एसिड है तो भी रेड हॉट पिंक में दिखेगा। एसिड अल्कोहल के में क्या दिखेगा, अगर एसिड फास्ट है तो रेड दिखेगा और इसमें नॉन एसिड फास्ट में कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं दिखेगा। मेथिलीन ब्लू या मैलिचेट ग्रीन में क्या दिखेगा आपको, अगर एसिड फास्ट है तो वो रेड दिखेगा, और अगर नॉन एसिड फास्ट है तो वो, जैसे मेथिलीन ब्लू का ब्लू कलर है और मैलिचेट का ग्रीन कलर है, तो आपको ब्लू और ग्रीन कलर में ही वो दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका स्प्यूटम एग्जामिनेशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रोसीजर इजी है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है स्टेन वगैरह में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, इमेजिन करिए तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही।